हेलो। तो सॉल्व करते हैं जावास्क्रिप्ट की एक और दमदार प्रॉब्लम जो कि लीड कोड पर इवेंट एमिटर के नाम से उपलब्ध है। तो इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए हमने इस प्रॉब्लम से पूछा, अरे भाई तुझे क्या चाहिए। तो ये प्रॉब्लम बोली, जिल्ले लाही आप मुझे एक इवेंट एमिटर क्लास बना दीजिए जो हूबहू काम करती हो इवेंट टारगेट इंटरफेस की भांति। तो इसलिए हम इवेंट टारगेट इंटरफेस के पास जाकर पूछे, ए इवेंट टारगेट इंटरफेस, भाई तुम बताओ तुम किस प्रकार काम करते हो। तो उसने बताया कि देखो ये आपका HTML पेज है, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है, जैसे ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये आइकन, इस प्रकार बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना है। आप एक एलिमेंट पे बहुत सारी चीज़ें टास्क परफॉर्म कर सकते हो। मतलब मैं इस एलिमेंट पे जाके इस पे होवर कर सकता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, और मैं इसमें जाके कुछ राइट कर सकता हूँ। इस प्रकार एक एलिमेंट में जाके मैं बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ। मेरा एज ए इवेंट टारगेट इंटरफेस काम है, जब भी आप इस पर कोई भी इवेंट ट्रिगर करो तो मैं बैकग्राउंड में जावा स्क्रिप्ट फंक्शन रन करूँ। मतलब जब भी आप इस पर ट्रिगर कर रहे हो तो मैं बैकग्राउंड में एक जावा स्क्रिप्ट फंक्शन रन कर रहा हूँ, जिसकी मदद से ये आपको नीचे टेक्स्ट सर्च लैब्स लिखा हुआ आ रहा है और उसके आसपास की बाउंड्री चेंज हो रही है। एज अ इवेंट टारगेट इंटरफेस मेरा काम बस इतना है। तो ये सब जानकर हमें अच्छा लगा, और हमने कहा कि इवेंट टारगेट इंटरफेस भाई एक छोटा सा एग्जांपल और दो ताकि इसे और क्लियर हो सके। तो उसने कहा कि अभी आप एक यूट्यूब वीडियो खोलिए, आप इस बटन पे क्लिक करोगे लाइक के, तो ये यहाँ पर इवेंट ट्रिगर कर रहे हो, और जब भी आप इस इवेंट को ट्रिगर कर रहे हो तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जावास्क्रिप्ट कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहे हैं। जैसे जब भी मैंने इसे ट्रिगर करा तो यहाँ पर 3 फंक्शन कॉल हुए। पहला, इसने इसका काउंट 1 बढ़ा दिया। दूसरा, इसने इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट से ब्लैक कर दिया। और तीसरा, इसमें एक एनिमेशन बम्प हुआ, जैसे ये एनिमेशन बम्प हुआ। तो मेरा काम बस इतना है कि ये तीनों फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना, और ये तीनों फंक्शन जावास्क्रिप्ट के बाइंड कर देना, ताकि जब भी ये कॉल हो मैं इसे एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो हमने ये देख लिया इवेंट टारगेट इंटरफेस किस प्रकार काम करता है, और हमें इसी प्रकार इवेंट इमीटर बनाना है। तो इसमें हमें 2 फंक्शन इन्होंने हमारे को खाका दे दिया इवेंट एमिटर क्लास का। अब इस खाके के अंदर हमारे पास 2 फंक्शन है, एक है सब्सक्राइब फंक्शन और दूसरा है हमारा प्यारा एमिट फंक्शन। तो सब्सक्राइब और एमिट फंक्शन को देखते हैं। हाँ। जैसे हमारा कोई भी क्लिकेबल इवेंट है, जैसे उस बटन पे जब मैं लाइक वाले बटन पे यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 फंक्शन है। मैंने इवेंट टारगेट इंटरफेस के पास गया कि लो भाई ये रहा ऑन क्लिक फंक्शन, और पहला फंक्शन है चेंज कलर, इसे बाइंड कर दो। उसने लिया वो ऑन क्लिक फंक्शन और चेंज कलर बाइंड कर दिया। दूसरा फंक्शन है इंक्रीज काउंट, तो मैं दोबारा गया, भाई ये रहा मेरा ऑन क्लिक फंक्शन और ये है इंक्रीज काउंट। तो जब भी क्लिक हो तो एक नंबर उस पर बढ़ा देना, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना तुम। तो उसने क्या करा, ऑन क्लिक के साथ वाला फंक्शन बाइंड कर दिया। ठीक। पर उसका काम यही खत्म नहीं हुआ, उसने क्या रिटर्न कराया हमें, उसने हमें रिटर्न कराया एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में एक मेथड है अनसब्सक्राइब। तो जैसे नाम से पता चल रहा है सब्सक्राइब क्या कर रहा है, उस इवेंट से एक पर्टिकुलर फंक्शन बाइंड कर दे रहा है। तो अनसब्सक्राइब क्या करेगा, वो फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन हटा देगा। तो पहले उसने क्या करा, ये दोनों फंक्शन बाइंड कर दिए, चेंज कलर एंड इंक्रीज काउंट। तो जब उसने चेंज कलर बाइंड करा तो उसने चेंज कलर बाइंड करते हुए उससे कहा, लो भाई तुम मेरे से एक ऑब्जेक्ट ले जाओ, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे को अनसब्सक्राइब नाम का मेथड मिलेगा। जब भी तुम इसे कॉल करोगे तो मैं ये वाला फंक्शन अपनी लिस्ट से हटा दूंगा। मतलब जब मैंने इस पर अनसब्सक्राइब कॉल करा तो उसने चेंज कलर वाला मेथड इस लिस्ट से हटा दिया। तो जब भी अब मैं क्लिक करूंगा तो केवल काउंट इंक्रीज होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक। तो इस प्रकार हमारा सब्सक्राइब काम करता है। अब दूसरा मेथड इसमें आता है एमिट। अब एमिट क्या काम कर रहा है,
एमिट का काम कुछ नहीं है। अब ये हमारे फंक्शन बाइंड हो चुके हैं, पर जब ये क्लिक करेगा, जब हम यहाँ पर जाकर इस यूट्यूब वीडियो के बटन पर क्लिक कर रहे हैं, तो एमिट का काम है कि वो जितने भी फंक्शन है उसे वन बाय वन सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करे। मतलब जैसे पहले इसमें एनिमेशन बम्प हुआ, फिर इसका कलर चेंज हुआ, फिर इसमें इंक्रीज काउंट हुआ, ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो गए। इसका एमिट का काम केवल इतना है कि इसे सीक्वेंशियली सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करता चला जाए। अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम किस प्रकार करते हैं, तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, हमारे एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे एक हमारी इवेंट एमिटर क्लास काम कर रही है, और उस एलिमेंट पे हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स ट्रिगर होने, जैसे ऑन क्लिक, ऑन होवर, और ईच इवेंट पे हमारे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जैसे एक क्लिक पर क्या हो गया, काउंट इंक्रीज हो गया, कलर चेंज हो गया, मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन हम रन कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक मैप क्रिएट करा, ठीक। और मैप क्या है, मैप स्टोर कर रहा है जितने भी मेरे एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे इवेंट है, जैसे क्लिकेबल इवेंट, होवरिंग इवेंट, इस तरीके के जितने भी इवेंट है उसको स्टोर कर रहा है अगेंस्ट उस, जब भी वो इवेंट कॉल होंगे तो किस किस फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा, वो कौन कौन से फंक्शन उससे बाइंड है, उसकी पूरी पर्टिकुलर एरे स्टोर कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसका कोड करना। तो हमें पहले क्या बनाना होगा, हमें पहले बनाना होगा मैप। मैप किस लिए, मैप हमारा स्टोर करेगा इवेंट वर्सेस एरे ऑफ कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर क्लिकेबल इवेंट पे कौन कौन से फंक्शन कॉल हो रहे हैं, इंक्रीज काउंट फंक्शन, चेंज कलर फंक्शन, ठीक। और हमारा जब भी कोई भी नया फंक्शन आएगा तो हम किसकी मदद से सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब मेथड की वजह से। और इसमें क्या दो, हम पर्टिकुलर इवेंट पर, हम पर्टिकुलर इवेंट पे जो नया कॉल बैक फंक्शन कैसे ऐड करेंगे, हम पहले उस पर जाके पहले चेक करेंगे। कि हमारे पास वो पर्टिकुलर इवेंट मौजूद है मैप में या नहीं, अगर नहीं है तो उसे ऐड कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम वो एरे निकाल लेंगे जिसके अंदर हमें नया कॉल बैक फंक्शन ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इवेंट पे जो एरे होगी उसे निकालेंगे और उसके अंदर नया कॉल बैक फंक्शन ऐड कर देंगे। ये हमारा इतना टास्क खत्म। और अब हमें क्या एग्जीक्यूट करना, अनसब्सक्राइब फंक्शन। अब अनसब्सक्राइब फंक्शन का क्या काम होता है, उस फंक्शन को उस एरे से बेदखल कर देना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे उसी इवेंट पर और उससे कहेंगे भाई इस इवेंट पर जो हमारे को एरे उपलब्ध है उसे हमें दी जाए। वो कहेगा लो भाई ये रही तुम्हारी एरे। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हम तुम्हें नई एरे देंगे जो हम फिल्टर आउट करेंगे हमारा जो करंट कॉल बैक फंक्शन है। मतलब हम इसमें एक फिल्टर मेथड की सहायता से इस एरे में से जो करंट कॉल बैक फंक्शन है ये वाला, उसको फिल्टर आउट करके अलग निकाल देंगे और आपको एकदम फ्रेश नई ताज़ी एरे प्रोवाइड करेंगे। आप उसे अपने मैप में सेट कर लीजिएगा, तो इससे वो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सब्सक्राइब मेथड हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना होगा, एमिट मेथड कंप्लीट करना होगा। एमिट मेथड का क्या काम होता था, इस पर्टिकुलर इवेंट पे जितने भी फंक्शन हैं उन्हें कॉल करना विद द गिवन आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर इवेंट पे जो भी फंक्शन होंगे उसकी वो जो भी फंक्शन की एरे होगी उसे निकाल लूंगा। उसके लिए क्या कर लूँगा,
मैं एक रिजल्ट एरे भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। क्या करूंगा, मैं इस एरे को ट्रावर्स करूंगा और इसकी ईच एंट्री पर, जो कि एक इटसेल्फ एक कॉल बैक फंक्शन होगी क्योंकि एरे ऑफ कॉल बैक फंक्शन है, उसको मैं उस कॉल बैक फंक्शन को विद गिवन आर्गुमेंट एग्जीक्यूट कर दूंगा। और जो मेरा रिजल्ट आएगा उसे मैं अपनी रिजल्ट एरे में स्टोर कर दूंगा और इन द एंड वो एरे में रिटर्न करा दूंगा। होप ये चल जाना चाहिए। बस यही फंक्शन है हमारा, देखते हैं इसमें कुछ एरर तो नहीं, कुछ एरर आ रही है। ओके ओके ओके, दिस कैन बी नल। या तो ये हमारा टेस्ट केस चल गया, सबमिट करके देखते हैं। सबमिटेड। तो बस ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी जावा स्क्रिप्ट या किसी जावा में भी, स्पेशली जावा में या जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, या इस क्वेश्चन में कुछ बीच में समझने में दिक्कत हो, तो कमेंट कर दीजिएगा। उस पर हो सकता है मैं नई वीडियो बना दूँ। तो ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ओके, गुड बाय, टाटा।